तो आज हम बात करते हैं कि हम किसी भी स्ट्रक्चर पे डेड लोड और लाइव लोड को कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं या फिर उसे अपन एक्सपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से? स्ट्रक्चर विजार्ड से। तो मैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जाता हूँ और एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यहाँ पे गए फ्रेम मॉडल में, वे फ्रेम पे डबल क्लिक किया और अभी मैं इसी को रखता हूँ, अप्लाई किया, एक स्ट्रक्चर बन गया मेरा और इसे मैंने क्लोज करके यहाँ पे ला दिया। ओके, तो यहाँ पे आपका वो स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं यहाँ से क्लिक को हटा दूँ। अब जब हमारी ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है तो हमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। तो मैं जल्दी से इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। डिफाइन किया मैंने, रेक्टेंगुलर बीम चाहिए और यहाँ पे मैंने और मुझको अप्लाई कर देते हैं। तो मैं पहले इसको सेलेक्ट किया हूँ, सेलेक्ट पे जाऊँगा, बीम सारी की सारी जितनी भी वाई एक्सिस की पैरेलल है उन सब पे असाइन और उसके बाद फर्स्ट पे जाऊँगा और बीम जितनी भी पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के और बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस सबको सेलेक्ट करके असाइन कर। अब इसके बाद मैं सपोर्ट पे चला जाता हूँ। सपोर्ट लगाना है तो मैं इसके फ्रंट पेज पे जाता हूँ, नोट कर्सर उठा के सभी के सभी नोट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3D व्यू में आप जाके देखोगे सारे के सारे नोट सेलेक्ट है। क्रिएट पे जाओ, फिक्स सपोर्ट को असाइन कर दो। तो यहाँ से ये सब असाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लोड्स लगाने हैं। तो लोड के लिए आज हम सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड की बात करेंगे। तो हम जैसे ही हमें डेड लोड लगाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोड के डिटेल में क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद आप सबसे पहले नन की जगह क्या करोगे, डेड लोड ऐड लिखोगे फर्स्ट और नंबर अपन 3 डाल देंगे। 3 क्यों डालेंगे? क्योंकि हम लोग जिस भी लोड को पहले डिफाइन करते हैं उस लोड को ही पहले यहाँ पे असाइन करते हैं। तो हम लोग जब डिफाइन करेंगे हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो हम लोग डिफाइन करेंगे अर्थक्वेक लोड को सबसे पहले। तो यहाँ पे अर्थक्वेक लोड आएगा। तो मैंने फर्स्ट सेकंड एक्स और जेड एक्सिस से अर्थक्वेक लोड आएगा, उसके बाद डेड लोड आएगा, इसलिए मैंने पहले ही नंबर 3 डाल दिया है। वरना आपको इस एडिटर में जाके एडिट करना पड़ेगा और मैं इसको डेड लोड कर देता हूँ, ठीक है, और क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ और यहाँ पे ऐड करने के बाद अब मुझे सबसे पहले तो कोई भी बिल्डिंग है उसके डेड लोड में उसका सेल वेट आता है। यहाँ पे वाई एक्सिस में माइनस मतलब होता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, प्लस का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैं माइनस लूँगा और ये ऑटोमेटिकली मैंने 100% सेल वेट दे दिया है। तो सिस्टम जो है आपका वो उसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं ऐड करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद अगला क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, अब जिस तरह हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला हमने क्या क्या कैलकुलेट किया था, स्लैब लोड, फ्लोर लोड और क्या क्या किया था, किसी को नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने फ्लोर लोड, फ्लोर फिनिश और सीलिंग में जितना भी प्लास्टर रहता है उन सब के लोड्स को लगाया हुआ था। तो अब हमें यहाँ पे असाइन करना है। तो हम वो कैसे असाइन करेंगे, हमें यहाँ पे फ्लोर लोड आपको दिख रहा होगा, आप फ्लोर लोड पे जाओगे। फ्लोर लोड पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को ऐड करोगे। तो हमने अज्यूम किया था शायद अबाउट 5.75 आया था और इसे हम किस में लेते हैं, माइनस में, क्योंकि वो टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर लगेगा। और अभी हम यहाँ पे इसकी रेंज डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो अभी बस मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। और एक और लोड था आपका, कौन सा, वॉल लोड। तो वॉल लोड आपका मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स के अंदर आएगा, जो कि हमारा कितना आया था, अबाउट 15 आया था 9 mm वाली का। इसको अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फिर आपका एक आया था -7.5, और अपन एज्यूम कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 7.5 को ऐड कर दिया हमने और एक हमारा आएगा पैरापेट वॉल के लिए, नो करते हैं, और हमारा आएगा पैरापेट वॉल के लिए 4, अपन एज्यूम कर लिया और ऐड कर दिए। तो हमारे ये सारे लोड हमारे पास आ गए। अगर हम इसको देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है अभी हमें नहीं पता। हम इसके फ्रंट पेज पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज़ हमारी बात यहाँ पे आती है कि अब हम यहाँ पे किस जगह पे ये लोड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो वाई रेंज इसकी 0 है, लेकिन हमें लोड कहाँ पे लगाना है, हमें लोड लगाना है अगर तो हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ये डेड लोड नहीं लगेगा, वो सारा का सारा लोड आपका ग्राउंड पे डायरेक्टली शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ पे आप देखोगे इसके कोऑर्डिनेट 0, 6 और 0 पे गए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे y की 6 मिनिमम अपन रखेंगे और z की कितनी, 15। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ। मैं बस इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे y में आपकी मिनिमम 6 हो जाएगा और मैक्सिमम कितना होगा, 15 करोगे और चेंज कर दोगे और क्लोज। तो आप देखोगे यहाँ पे हर जगह लोड लग गया है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर आपका लोड लगा हुआ है।
उसके बाद आपको सेल्फ वेट को असाइन करना है, तो सेल्फ वेट हमेशा पूरे व्यू में लगेगा, तो हम इसे असाइन टू व्यू कर देंगे और असाइन करके यस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अगला लोड आता है हमारा वॉल का लोड। तो अब अगर हम वॉल के लोड की बात करें तो ये हमेशा आउटर सरफेस पे लगेगा हमारा वॉल, और ग्राउंड सरफेस पे नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अपना बीम कर्सर लेते हैं। पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ से सारे के सारे ये जितने भी वॉल हैं, और एक बार ये टॉप पे भी इसका लोड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टॉप पे तो हमारी पैरापेट वॉल है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन वॉल्स को सेलेक्ट करेंगे। मैं एक एक करके इन वॉल्स को सेलेक्ट करूंगा। फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, और ये थर्ड फ्लोर हो गया। कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करोगे, आप न्यू व्यू पे जाओगे तो आपको एक नया व्यू खुलेगा, या फिर आप यहाँ पे कट सेक्शन कमांड से आप एक न्यू व्यू में जा सकते हो। तो आप यहाँ पे न्यू व्यू पे हमने क्लिक किया और ओके कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका एक व्यू खुल गया। हम इसके टॉप फेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ व्यू इस टाइप से शो होगा। तो अब हमें पता है कि हमारा ये लोड कहाँ कहाँ पे लगेगा। इस पोर्शन पे लगेगा, आउटर वॉल्स पे लगेगा, क्योंकि हमारी आउटर वॉल है 9 इंचेस की। तो मैंने इन सब वॉल्स को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और इसको असाइन टू सेलेक्टेड बीम करता हूँ मैं, और असाइन कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सारे लोड लग चुके हैं। अगर अपन इसको 3D में जाके देखें तो आप देखोगे ये देखो हर एक पॉइंट पे ये लोड लग रहा है। हम वापस से यहाँ पे जाते हैं और हमें पूरी की पूरी इनर वॉल को सेलेक्ट करनी है। ये जो इनर की पार्टीशन वॉल है, यहाँ पे आपका ये वाला लोड लगेगा जो आपने उसका कैलकुलेट किया होगा। इसको सेलेक्ट करोगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम करोगे और असाइन कर दोगे और यस कर दो, तो यहाँ पे वो अपना उसका अलग लोड लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम होल सेक्शन कमांड को यूज़ करेंगे। आप यहाँ से भी जाके ला सकते हो होल सेक्शन कमांड, या फिर आप यहाँ पे होल स्ट्रक्चर है व्यू के अंदर, आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो हम यहाँ से होल स्ट्रक्चर में जाओगे तो आप देखोगे आपके लोड यहाँ पे लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पैरापेट वॉल का लोड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सिर्फ और सिर्फ आउटर वॉल को सेलेक्ट करेंगे और इसको एक न्यू व्यू में ओपन कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे न्यू व्यू में जाएंगे और ओके करेंगे, तो और इसके टॉप व्यू में चले जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद हम आउटर वॉल की जो भी पैरापेट वॉल होगी वो आपकी आउटर सरफेस में ही लगेगा उसका लोड, और क्योंकि इनर पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करके असाइन टू सेलेक्टेड बीम करते हैं और असाइन कर देते हैं और यस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ये लोड हर जगह लग चुका है। तो अब हम इसे होल स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाते हैं और क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे आपके पूरे स्ट्रक्चर में जितने भी लोड लगने थे डेड लोड वो लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइव लोड लगाना है। तो हम वापस से लोड के इस डिटेल में क्लिक करेंगे और ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद आपको यहाँ से लाइव लोड ऐड करना है और इसकी नंबरिंग उसके बाद की दे देना 4, और इसका नाम आप चेंज कर दो LIVT। और ऐड करके क्लोज कर दो, जो भी नाम आपको देना हो। यहाँ पे अपन लाइव लोड में क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फ्लोर लोड में जाएंगे और हमारा लाइव लोड जो भी रहेगा IS कोड के हिसाब से, कि आपका कोई किचन है या फिर आपका बेडरूम है, तो अभी अपन जनरली 2 ले लेते हैं क्योंकि 2 ही नॉर्मल रहेगा। तो 2 लेंगे अपन -2 अपन ने लिखा और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्लोज करेंगे और इसकी भी हमें रेंजिंग देनी पड़ेगी कि हम कहाँ पे ये रेंज लगा रहे हैं। तो हम वापस से इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसकी रेंज भी अपन वही 6 to 15 दे देते हैं। और अगर आपको ये लोड हर जगह लगाना है अलग अलग रूम्स पे, तो आप उस टाइप से भी इसमें लगा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से फ्रंट फेस में जाना है या फिर और एक किसी भी सरफेस को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके न्यू व्यू को क्लिक करना है, यहाँ पे ओके करना है, इसके 3D व्यू में जाना और मान लो आपको इस सरफेस पे लोड लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली ज्योमेट्री की बात करूं तो आपको मान लो इस दोनों सरफेस पे, इस सरफेस बस पे आपका किचन है, तो आप यहाँ पे जाके इस पर डबल क्लिक करना। ये आपको XYZ की तीनों कोऑर्डिनेट बता देगा और इस पर क्लिक करना, तो ये आपकी इसका मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। तो आप इन वैल्यूज़ को वहाँ पुट करके इस पोर्शन पे उसका लाइव लोड लगा सकते हैं। थैंक यू।